नजर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नीरज, नमन, रितेश, आयुषी, विवेक, राजकुमार, नेहा, देवेंद्र, सुहानी, विकास, विशाल, पुष्पेंद्र, शशि, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग। हमने संविधान की संरचना को देखा था, संविधान के स्ट्रक्चर को देखा था और कार्यपालिका तक हमने देख लिया था। न्यायपालिका को देखना था। न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशियरी, इंग्लिश में जुडिशियरी। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आएगा निसंकोच पूछ लेंगे, उच्चारण न करवाएंगे हमसे। आपसे निवेदन है कि सर एक एक लाइन का उच्चारण करिए। हाँ, इतना बता देंगे, आपका मदद जरूर करेंगे हम उसमें जो है। ठीक है, तनाव नहीं लेना है। आवाज में दिक्कत है क्या? हमारे आवाज जा रही नहीं जा रही? ठीक, अच्छा रितेश बाबू, तुमको तोड़ दिया जाएगा, सुधर जाओगे। आगे देखो, न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो प्रावधान है, हमारे यहां एकल न्यायपालिका तंत्र है। कैसी है? एकल न्यायपालिका तंत्र है। एकल न्यायपालिका तंत्र है। इसको सिंगल जुडिया या यूनिटरी कहते हैं। जुडिशियरी सिस्टम कहा जाता है। कैसा सिस्टम है? तो हमारे यहां एकल न्यायपालिका तंत्र का मतलब यही है भैया। एकल न्यायपालिका तंत्र का मतलब यही है कि आपका मामला अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, आप यहां से अपील हाई कोर्ट में दे सकते हैं। आपको अगर हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिली, अगर आपको हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिली, ज्योत्सना सेन जी, अगर आपको हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिली, तो आप कहां जा सकती हैं? आप जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाते हैं आप। हाई कोर्ट से संतोष नहीं है तो आप कहां जाते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी आपको, आपका मामला था बकरी चोरी हो गई थी आपकी, बकरी चोरी हो गई थी आपकी। हाँ, बकरी चोरी हो गई आपकी, बकरी चोरी हो गई आपकी, और आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मजा नहीं आया, हाई कोर्ट से मजा नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से मजा नहीं आया, तो कहां जाएंगे? उसके बाद कहां जाएंगे? कौन बता रहा है? सिंपल विश्वकर्मा। क्यों? चौथी क्लास चल रही है हमारी, दूसरी तीसरी। कहां जाएंगे आप? हाँ रवि, सही बात है। पवन पवन माहौर जी कह रहे सर प्रमुख न्यायाधीश कौन है सर जी? आएंगे बाबू, बताएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट बताएंगे तो पूरा पिलाएंगे, परेशान न रहो। इसके बाद कहां जाओगे? वंशिका, अच्छा। नीरज, अच्छा। हे माधव कह रहे हैं हाई कोर्ट, समी कह रहे हैं ऊपर, कार्तिक शर्मा जी कह रहे हैं ओह हाँ। कुशवेर कुमार जी कहां जाओगे? उसके बाद घर। सुप्रीम कोर्ट से अगर तुमको संतुष्टि नहीं मिली तो घर आ जाना, क्योंकि भैया तुम्हारा बकरी चोरी का मामला अब फाइनल नहीं हो पाएगा। अब उस बकरी को भुला ही जाओ। एक कह रहे हैं राष्ट्रपति के पास जाएंगे। काहे जाओगे राष्ट्रपति के पास? जब सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका कह देती है। अच्छा कार्तिक शर्मा जी, अच्छा अच्छा जी, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा आदमी को फॉलो कर रहे हैं आप, बड़ा आगे तक जाएंगे। मुंह फुला के बैठ ना जाए, घर आ जाएंगे, क्योंकि अब ना हो पाएगा कार्यक्रम, अब ना हो पाएगा आपका। हाँ, तो यह मामला ऐसा है। तो यही एकल न्यायपालिका तंत्र है। कैसा है? एकल न्यायपालिका तंत्र है। एकल न्यायपालिका तंत्र है। हमारी न्यायपालिका एकल न्यायपालिका तंत्र है, दोहरा न्यायपालिका तंत्र नहीं। अगर आप वहां जाएंगे, देखेंगे अन्य देशों में, जैसे अमेरिका वगैरह वगैरह में, तो वहां से आपको अपीलीय अधिकार बहुत मिलते हैं। वहां से, यहां से, यहां से, यहां से घर आएंगे, नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा न्याय। न्याय तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर ऐसा है तो नहीं मिलेगा। अगर न्यायपालिका की बात करते हैं, एकल न्यायपालिका का और उदाहरण देख लीजिए। यहां एकल न्यायपालिका की और मैं बात कर दे रहा हूं, एकल न्यायपालिका की और मैं बात कर दे रहा हूं। एकल न्यायपालिका क्या होती है? आप देखते हैं कि जो मामला होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो बसंती लाल बाबेल साहब कहते हैं 3 प्रकार के मामले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं न्यायपालिका में
तीन प्रकार का मामला सुना जाता है। वह मामला कौन कौन सा है? वह मामला है हमारा, एक है राजस्व का मामला, रेवेन्यू का मामला है। किसका है? रेवेन्यू का मामला है। एक मामला होता है फौजदारी का, मारपीट का मामला फौजदारी का होता है। खोपड़ी ओपड़ी फोड़ दिए, क्रिमिनल मामला। कैसा है? क्रिमिनल। अगला देखते हैं दीवानी। घर में दिक्कत है, जमीन जायदाद से दिक्कत है, तो यह मामला दीवानी मामला कहलाता है। सिविल, आप नाम सुने होंगे, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। इसके अलावा भी कोर्ट होती है। हाँ, पवन बाबू न्यायपालिका की स्थापना बताएंगे बाबू, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो। हमारा परीक्षा मत लो बाबू, पढ़ने आए बढ़िया से पढ़ो। अगर पहले से नहीं जानते हो तो बताएंगे। हाँ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 74 में हुई थी। पहला न्यायाधीश हुआ था सर एलिजाह इम्पे, उसके साथ दो और न्यायाधीश हुए थे। पहली साल वो इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 1911 में कलकत्ता से कहा आया, दिल्ली आया। 12 में दिल्ली स्थापित हो गया था। उस समय उसमें न्यायाधीश कोई और था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हीरालाल जेकानिया थे। 1950 में 28 जनवरी 1950 में उसका गठन किया गया। वहां से पहले न्यायाधीश के रूप में आते हैं और शपथ लेते हैं। वर्तमान में न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब है। और क्या जानोगे? मत जानो, हमको केवल समझने का प्रयास करो। पहली क्लास ले रहे हैं, दूसरी क्लास ले रहे हैं, चौथी क्लास ले रहे हैं, डोंट माइंड। हाँ, कार्तिक बिल्कुल लाते थे, यहां घुमाते थे। एक अंग्रेज की कथानक नहीं तुमको पता है? असम में घूमने गई, क्या कही, क्या भारत है, रह गई भारत में ही, रह गई भारत में ही। बाबू हमको कतई मत करिए, हम आपको वह बताएंगे, संभवतः आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा। हाँ, सब संतना मिश्रा जी यही जो बनाता हूं यही करा देना। हाँ, तो वो मत परेशान ना होइए, हम आपको सही बताएं, सब कुछ बता रहे हैं धारणा से। अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, संरचना मैं बता रहा हूं। बाबू ये हाथ है, ये हाथ, ये कलाई है, ये अंगुली है, ये तर्जनी है, ये अनामिका है, ये माध्यिका है। माध्यिका ये है कि अनामिका, माध्यिका, माध्यिका, अनामिका और कनिष्का। हाँ, तो आप इसको देखिएगा। मामला तीन प्रकार का होता है, राजस्व, फौजदारी और दीवानी। राजस्व, फौजदारी और दीवानी, राजस्व, फौजदारी और दीवानी। अब ध्यानपूर्वक देखना, जैसे कोई भी मामला हो, सरकार से संबंधित मामला हो, राजस्व से संबंधित मामला हो, टैक्स से संबंधित मामला हो, सरकारी खजाने से चोरी का मामला हो, यह सब मामला राजस्व में सुना जाता है। मारपीट का मामला हो, हत्या हो गया, मर्डर हो गया, ब्लड निकल आया, मारपीट का मामला हो, मारपीट का कोई मामला हो, मैटर हो, कहां? फौजदारी में सुना जाता है। फौजदारी में सुना जाता है। मैं तुमको क्या बता रहा हूं, एकल न्यायपालिका क्या होती है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ही एकल न्यायपालिका या भारत की न्यायपालिका को एकल न्यायपालिका तंत्र क्यों कहा जाता है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। हां, उसके बारे में बता रहा हूं। दीवानी क्या होता है? दीवानी होता है जब जमीन से कोई मामला जुड़ा होता है, वह मामला दीवानी होता है। मैं आपको एकदम हकीकत बात बता दूं, बाबल साहब कहते हैं फौजदारी और दीवानी को कब एक्सचेंज हो जाता है इसका कोई जानकारी नहीं। फौजदारी का मामला था, मेढ़ का मामला था, गांव के मारपीट हो गया। दीवानी का मामला था, फौजदारी में बदल गया। फौजदारी का मामला था, झगड़ा हुआ, जाकर कह दिए कि नहीं भाई हमारा जमीन काट लिए थे तो इसलिए हम मार किए। इस कारण हां, बिल्कुल बिल्कुल, मैरिज डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी मैटर है, इत्यादि मैटर कहां सुने जाते हैं ज्योत्सना जी? दीवानी में सुने जाते हैं। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझना इसको। ये जो मैटर्स है, ये जो मैटर है, ये जो मैटर्स है, यह एकल न्यायपालिका का उदाहरण कैसे दे रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत थोड़ा ध्यान लगाइएगा, तन्मयता से समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। एक राजस्व का मामला, एक फौजदारी का मामला और एक दीवानी का मामला। एक किसका? दीवानी का मामला। ये तीन मामले हैं। मोहम्मद अनास जी, ठीक हूं, बढ़िया हूं, मस्त हूं भैया, एकदम लल्लन टाप, फर्स्ट क्लास है। देखना भैया, समझने का प्रयास करना, ठीक है ना यार? कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
चलो। आगे देखना, इधर समझना भैया, राजस्व का मामला कर दो। सबसे पहले राजस्व, जैसे सपोज करिए आपके गांव में एक सरकारी ट्यूबवेल था। कुशेश्वर कुमार बाबू सुनो, कुशेश्वर कुमार सुनो, जैसे मान लो मामला था, हाँ समझना, परमेश्वरी पहली क्लास है कि पहले पढ़ा था आपने हमसे? परमेश्वरी जी आप इधर देखना, अगर मान लो मामला, हाँ ट्यूबवेल है, गांव में ट्यूबवेल है, कोई गौवा का आदमी चोरी कर लिया। ट्यूबवेल प्राइवेट तो होता नहीं है, सरकारी होता है। कैसा होता है सर? पूसा कैसा होता है? सरकारी होता है। सरकार का ट्यूबवेल चोरी कर लिया आपने, मामला मान लो गांव का प्रधान दे दिया, यहां पर एफआईआर कर दिया, पुलिस आई और उस अभियुक्त को पकड़ ली, तो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लेकर के जाती है। उसका नियम क्या है? डालने को नियम कहीं चला सकते हैं, लेकिन पहला नियम, जैसे मान लीजिए आपका गेहूं हुआ, आपने टैक्स नहीं दिया, अमीन आता है आपने बताया नहीं, अगर उसको मुकदमा चलाना होगा तो सबसे पहले नायब तहसीलदार से यह कार्यवाही शुरू होती है, तहसील से शुरू होती है। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार प्रशासन का भी काम करता है, और किसका काम करता है? और रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करता है। नायब तहसीलदार के खाते में मुकदमा चला, मान लीजिए वहां मुकदमा चला और आप गए वहां पर, आपको उचित न्याय नहीं मिला, आपको उचित न्याय नहीं मिला, अच्छा ठीक है परमेश्वर, बहुत बढ़िया, नहीं मिला, आपका मुकदमा जाता है तहसीलदार के पास। किसके पास जाता है? तहसीलदार के पास जाता है। सोनम क्या पूछ रही हो? रिप्लाई दीजिए प्लीज, क्या रिप्लाई देना है? हाँ, जो रेवेन्यू कोर्ट है, राजस्व का न्यायालय है, वह राजस्व न्यायालय तहसील से ही शुरू होता है। अब पहले सुनवाई कौन करता है? नायब तहसीलदार। फिर कौन सुनता है? मान लो वहां से मामला नहीं सलटा, तहसीलदार के पास चला गया। ट्यूबवेल मतलब क्या होता है? हे प्रभु, हे परमानंद, ये क्या हो गया? ट्यूबवेल होता है बच्चा, गौवा में होता है ट्यूबवेल, गौवा में पानी निकलता है उससे। ट्यूबवेल क्या होता है? कैसे अब ट्यूबवेल बताऊं भैया इसको मैं? एक से एक हमारे पास, सबसे वो ब्रिटेन के कहां से आ गए, हम तो समझ नहीं पाते हैं। ट्यूबवेल नहीं जानती है लड़की, या गुप्ता जी ट्यूबवेल दिखाओ भैया, गूगल ट्यूबवेल दिखाओ, बच्चे हमारे ट्यूबवेल नहीं जानते हैं। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल दिखाओ, ट्यूबवेल दिखाओ, देखो ट्यूबवेल, देख बच्चा ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल दिखाओ भैया इसको। सरकारी तो प्राइवेट वाला लग रहा है, जैसे मान लो सरकारी लगा है, सरकार ने पैसा दिया है, इसको ट्यूबवेल कहते हैं। ट्यूबवेल नहीं पता भैया, क्या कहेंगे रे उसको? मोटर जानती हो? मोटर, पानी चलता है, पानी निकलता है इससे, पानी, ये पानी निकालने का काम करता है। गंगा में सरकारी ट्यूबवेल लगा होता है, किसान से अपन सिंचाई करते हैं। बढ़िया वाला ट्यूबवेल नहीं दिख रहा है, देखो बच्चे नहाते भी, हम लोग नहाते भी उसमें। ट्यूबवेल में नहाए नहीं नहाए हो तुम लोग? सरकार लगवाती है अपने गांव का, मेरे गांव का ट्यूबवेल कहां है? अब समझ गए होगी शायद सोनम। सोनम समझ में आया बच्चा? नहीं आया? कोई बात नहीं। हैंडपंप, हैंडपंप कहते हैं, बेबी कह रहे हैंडपंप कहते हैं। हाँ आ गया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप जान गई, मेरा पढ़ाना धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया आज। तहसीलदार के बाद कौन सुनता है? एसडीएम सुनता है। चलो एसडीएम का फुल फॉर्म बताओ। तहसीलदार क्या होता है? तहसीलदार क्या था कुशेश्वर बाबू? तहसील में तहसील का मालिक होता है, बहुत बड़ा होता है, तहसील का मालिक होता है। तहसीलदार लोक सेवा आयोग, जब राज्य लोक सेवा आयोग का पेपर देते हैं आप, तो तहसीलदार के पोस्ट तक जाते हैं, तो बहुत बड़ा पद है, तहसील का मालिक होते हैं आप। वेरी गुड पवन माहौर। और बताओ, गौरव बता दिया, प्रियंका बताओ, एसडीएम का फुल फॉर्म बताओ जल्दी। राज सैनी बता दिया। नहीं 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 नहीं, सतना मिश्रा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं कह देते हैं लेकिन वो होता नहीं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। मैं तुमको केवल संरचना बता रहा हूं, पढ़ाई लोक प्रशासन का काम चला गया, मैं तुमको बता रहा हूं तब तुम्हारी धारणा सही बन जाए।
राजेश कुमार कह रहे हैं सर कोर्स टाइम से हो जाएगा ना। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आगे चलते हैं। अरे अब तो छोटा हो। एसडीएम, एसडीएम के बाद अगर एसडीएम नहीं सुन पाया तो कौन सुनता है? डीएम सुनता है। डीएम नहीं सुन पाता है तो मंडल में कमिश्नर सुनता है। कौन सुनता है? कमिश्नर सुनता है। कमिश्नर सुनता है। कौन सुनता है? कमिश्नर। कमिश्नर नहीं सुन पाता है तो बोर्ड सुनता है। इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। राजस्व विभाग होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुनता है इसको, हम देखेंगे नहीं कमेंट में, ध्यान दे उधर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आवाज जा रही है ना सब? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग होता है बाबू। रोहित, राजस्व विभाग होता है। हाँ, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही है। बोर सुन लिया, बोर नहीं देख पाया तो मामला कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाता है। कहां जाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नहीं सुन पाया तो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक मैं तुम्हारा वह ट्यूबवेल चोरी का मामला लेकर चला गया कि नहीं चला गया? चला गया कि नहीं चला गया? हे माधव, एसडीएम का मतलब उप जिलाधिकारी नहीं होता है बाबू, उप क्षेत्राधिकारी होता है। राजस्व विभाग का काम होता है राज्य के जितना भी आय आया, जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, टैक्स से जितना पैसा आया सब वह रखता है। रितेश बाबू, इसको नायब तहसीलदार, छोटका तहसीलदार, बड़का तहसीलदार उसको कहते हैं। अब बताओ, अब आया? यह राजस्व का मामला है, रेवेन्यू का मामला है। अगर आपने गेहूं टैक्स के रूप में जमा नहीं किया सरकार को तो मामला यहां से चलता है। मामला यहां से चलता है। वंशिका क्लियर है बच्चा? प्रियंका, बीसा कुमार, बीसा कुमार, चोरी हो गया तुम्हारा ट्यूबवेल, बताइए। उषा कुमारी, उप जिलाधिकारी किसको कहते हैं? वो एडीएम होता है। हाँ, तहसीलदार और क्या कहते हैं? तहसीलदार को और क्या कहते हैं? तहसीलदार को तहसीलदार ही कहते हैं। हे माधव, उप जिलाधिकारी लिखा हो अलग बात है, उसका मतलब होता है डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो। डिविजनल, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय। हाँ बिल्कुल सही है। तहसील से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत्म हो गया। आप जरा हट के बताएं। लो, हटा, बता दिया, हट गया, चलो ठीक है। आगे चलें, आगे चले भैया। साहिल, ये सवाल नहीं आएगा। मैं तुमको एकल न्यायपालिका का अर्थ बता रहा हूं कि तुम्हारे देश की न्यायपालिका एकल क्यों है, इसलिए बता दे रहा हूं। यहां से सवाल वाल नहीं आएगा। हाँ, हम केवल बता रहे हैं तुमको। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। आगे देखना, आगे देखना। देखो, बोर का मतलब प्रिंसी, हर एक राज्यों में एक बोर होता है। उत्तर प्रदेश से अगर आप संबंधित हैं तो लखनऊ में बोर है। 14 अनुभाग हैं। जितना तुम टैक्स जमा करते हो वह राजस्व विभाग में, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, भू राजस्व होता है, जो लैंड रेवेन्यू होता है, सब वहीं जमा होता है। राजस्व विभाग में नौकरियां लगती हैं, अलग से वैकेंसी आती है, गजब की नौकरी है, बड़ा सब घोटाला कर देते हैं। और देखो बच्चा, जेएम, जेएम, जेएम पहले कौन सुनता है? अगर किसी का खोपड़ी फूट गया, मुंह टूट गया, तुमको मुकदमा करना है तो तुमको जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा। जिला न्यायालय में किसके पास सुनवाई होती है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। किसके पास होती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। अगर ये नहीं सुन पाते हैं तो सीजेएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये नहीं सुनते हैं तो सेशन जज सुनता है, सत्र न्यायाधीश सुनता है। अगर ये नहीं सुनते हैं तो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट से कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। थानवा में कौन जाएगा? थानवा मुकदमा नहीं होता, थानवा में जो है न्याय नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है। थाने में अपराध केवल दर्ज कराए जाते हैं बाबू। थाना का क्या काम है आज तक जनवे नहीं किया आप लोग? थाना का काम है अपराध दर्ज करना, वहां से मुकदमे को रिपोर्ट बनाना। मुकदमा और न्याय देने का काम न्यायपालिका के अलावा और किसी का नहीं है। वह ऐसे ही सिस्टम बनाया गया।
रोहित बाबू इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको सेशन जज, सत्र न्यायाधीश कहते हैं, और कुछ नहीं। और बताओ, एक बार बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। मान लो दीवानी की, ये मारपीट वाला मामला है, मान लो दीवानी का मामला है, तब तो दीवानी अब मस्तानी अब दीवानी हो गई, तो सिविल जज होते हैं, सिविल जज होते हैं, पीसीएस जे की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपॉइंट होते हैं, सिविल जज लोअर कहलाते हैं, लोअर सिविल जज। इसके बाद ये नहीं सुन पाते हैं तो सिविल जज अपर होते हैं, एक सिविल जज अपर होते हैं, ये जनपद में होते हैं, अपर होते हैं, सिविल जज अपर होते हैं। और सिविल जज अपर के बाद अगर ये नहीं सुन पाए तो यही एसजे काम यहाँ डीजे का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट जज का काम करता है, डीजे के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हट गया, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सुन पाई तो सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हो कैसे राजस्व का मामला, कैसे फौजदारी का मामला, कैसे दीवानी का मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। यही सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका। डीजे मूवी नहीं है भैया, डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है। हम तुमको समझाने के लिए बताएं, केवल इसे समझो। इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या भारत की न्यायपालिका का एकल तंत्रात्मक होना, एकल तंत्रात्मक होना भारत की न्यायपालिका का। सिविल जज कहते हैं उसको। हाँ, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? फिर मैं समझा दे रहा हूं। मैं तुमको पढ़ा क्या रहा हूं, कोई बच्चा अगर पूछे कि सर सवाल वहां से आएगा, तो सवाल नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन इतना तुम्हारा माइंड मेकअप कर दूंगा कि कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगी। यहां न्यायपालिका में पढ़ा नहीं रहा हूं, यह भी स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, अभी संरचना पढ़ा रहा हूं। बाबू रे, जिस दिन नींव मजबूत हो जाती है उसके बाद महल खड़ा करो, कोई तनाव नहीं होता है। तो ई मत कहीं परेशान होना कि गुरुजी लग रहा है इस हिसाब से कोर्सवे नहीं पूरा होगा। कोर्सवा पूरा हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं ना, काहे परेशान? नहीं, शशि, एसजे और डीजे एक ही व्यक्ति होता है। बड़ी समस्या यहां से है, कभी जब वही सेशन जज, वही डिस्ट्रिक्ट जज का काम करता है, जब वह जाता है दीवानी न्यायालय में तो वह डीजे हो जाता है, जब वह आता है फौजदारी में तो वह सेशन जज हो जाता है। मामला बड़ा इसका शानदार है। आप देखिएगा, राजस्व का मामला एक होता है, फौजदारी का मामला एक होता है, एक दीवानी का मामला। न्यायपालिका में यही तीन मामले होते हैं, न्यायपालिका में यही तीन मामले होते हैं, न्यायपालिका में यही तीन मामले होते हैं, यही तीन मामले होते हैं केवल, यही तीन मामले होते हैं केवल। मैं कहता हूं कि यह राजस्व का मामला है, रेवेन्यू का मामला है, यह क्रिमिनल का मामला है और यह सिविल का मामला है। मैं बता रहा हूं कि इनकी शुरुआत कहां से होती है। अगर आप चाहेंगे तो आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने सरकार से चोरी की है, उसको टैक्स नहीं दिया है, आप सरकार के खजानों को लूटे हैं, आपका चोरी का मुकदमा है, तो सबसे पहले नायब तहसीलदार के पास प्रोसीजर है यही। और तुमको यह क्यों पढ़ा रहा हूं, तुम अभी पढ़ोगे अनुच्छेद 32 में, सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट को सीधे जाकर के फेंक सकते हो, लेकिन ट्यूबवेल चोरी हो जाएगा, ट्यूबवेल चोरी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट बहुते मारेगी, कहेगी जाओ पहले वहां पे व्यवस्था दिया हूं, वहां से हमारे पास आओ। हां, होता है। अरे भैया राजसैनी आएंगे पढ़ाएंगे। रवि बताओ, क्या पुलिस को दी गई गवाही न्यायालय में मान्य होती है? रवि बताओ, क्या पुलिस को दी गई गवाही मान्य होती है? सोनम, व्यस्तता होने के कारण, बहुत सारी जिम्मेदारी होने के कारण, लेकिन अपील कर सकते हैं। जल्दी बताओ, क्या पुलिस को दी गई गवाही मान्य होती है? लड़का का नाम मैं भूल गया, लड़का कोई पूछा था सर पुलिस तब गवाही चेंज कर दी तब क्या करेंगे? बाबू यहां देखो सब लिख रहे हैं, बच्चे हमारे, सब हमारे बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं। पुलिस को दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। आएंगे 20 पढ़ेंगे, नहीं होती है। बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाने के लिए केवल फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट में तब तक समझो
फंडामेंटल राइट। और उसके बाद अपील, जब तुम्हारा हाई कोर्ट से 20 साल पर निकलेगा और तुमको जुर्माना लगेगा कि 50,000 को जुर्माना दे दो, तुमने इनकी जमीन हड़पी है, तो वहां तुम कह सकते हो भाई साहब रुकिए थोड़ा साहब, नहीं जुर्माना देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से, अब फंडामेंटल राइट का मामला है तो सीधे कुंडी मत खड़काओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। नहीं रवि उससे बच्चा है पूछ दे तो मैं पूछा, आगे चलो। तुम लोग झूठे जो है बतिया का गड़बड़ मान लेते हो। अब यहां से सवाल वो नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, सवाल वो नहीं आएगा। हाँ, सवाल वो नहीं आएगा बाबू। मैं केवल यही कहा हूं, अब तुम शायद समझ गए होगे, अब तुम शायद समझ गए होगे कि कैसे हमारी न्यायपालिका एकल तंत्रात्मक है। इतनी बात समझ, अरे इतनी बात समझ में आई? बताओ बच्चों, क्या इतनी बात समझ में नहीं आई? बताओ। एकल न्यायपालिका तंत्र है। पवन बताऊंगा बताऊंगा, ऐसे कैसे कोई छीन लेगा यार, हैं? समझ में आ गया? वार सोनम जी, कृति क्या कह रही है? अनुष्का आ गया, ज्योत्सना टोटली फुली आ गया, थैंक यू। सुहानी, सुहानी कह रहे हैं सर पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? निभा अपील होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए अपील क्या होता है, आप समझो सीधे, आप पापा की लाडली होंगी, क्या कहते हैं सब, पापा की परी वाला कहते हैं। हमको तो नहीं उतना विश्वास होता, लेकिन हो सकता है पापा की परी। सपोज करो घर में अचार रखा है, मम्मी अपने मायके से लाई है, सपोज करना, और तुमसे अचार फोन देखते हुए समय गिर गया, वह जार जिसमें अचार था गिर गया, मम्मी छोड़ेंगी तुमको? माई जो होती है ये पापा की परी या पापा का परा नहीं देखती है। माई जब प्रेम करती है तो अतिशय, और जब मारती गरियाती है तब भी अतिशय मारती गरियाती है, तोड़ देती है देहिया मार करके माई, चटकन चटकन मारती। तो तुम कहां अपील लेके जाती हो कि पापा मार दिए मम्मी? कहां? पापा के पास ना, केस कहां चला था? मम्मी के पास। अपील कहां की हो? पापा के पास। उसे कहते हैं हाई कोर्ट। मान लो मम्मी हाई कोर्ट है, अब पापा सुप्रीम कोर्ट है। अब तुम चाहती ये हो कि पापा मम्मी को डांट दें, तुमको नहीं पता है कि पापा खुदे मारे जाते हैं मम्मी से। अलग बात है वो तो छोड़ दीजिए, वहां पर ना जाइए। आप मार खाई मम्मी से, मुंह माता जी थोबड़ा बड़ा कूच दी एकदम से मार करके, झोटा वोटा एकदम के सर दर्द कर रहा है, किससे कही? तुम जाकर के पापा से। तो तुम पापा के पास अपील की हो। क्या की हो? अपील की हो। समझ में आ गया होगा, भूलेगा नहीं ससुराई अपील। निभा कह रही है सब समझ गए बढ़िया से। दादा कौन होते हैं? दादा तो एजीआई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सलाहकार के रूप में केवल काम करते हैं। तो यह एकल न्यायपालिका तंत्र है हमारी न्यायपालिका। कैसी है? एकल न्यायपालिका तंत्र है। एक पैराग्राफ और बना रहा हूं, पिरामिड बना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अच्छा रुक जाओ, 60 फॉर्म में न लिखूं नहीं तो कहोगे कि मास्टर साहब 60 फॉर्म में लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक यह पिरामिड बनता है। निचवा पहले होती थी जीपीसी, ग्राम पंचायत कोर्ट, नाम पूरा लिख दूं क्या? जीपीसी होती थी, ग्राम पंचायत कोर्ट। ग्राम पंचायत गांव का न्यायालय, मुखिया लोग बैठ, सरपंच लोग बैठते थे गांव में। एक लड़की लड़का के साथ भाग गई, पकड़े गए सब। सरपंच बैठे, सरपंच में 5 लोग बैठे, पगड़ी बांध के बैठे, पेड़ उड़ के नीचे बैठे, गांव भर इकट्ठा हो गया। राजस्थान में इसको खाप पंचायत कहते हैं, खाप पंचायत कहते हैं। बड़ा बढ़िया था ये, अब तो हट गया, बहुत जगह नहीं होता है। म्यूनिसिपालिटी मतलब ग्राम पंचायत। रे बच्चा,
सोनम, अपना धैर्य रखो, जिज्ञासा। जो म्यूनिसिपालिटी होती है, नगर निगम होती है, कान कहां से ग्राम पंचायत डाल दिया उसमें। योगेश पूछा है ना, रवि पूछा दादा कौन है, बाबा, समझ गए। हाँ, हरियाणा और राजस्थान में, बिल्कुल बिल्कुल, खाप पंचायत। अब सुनना, क्यों हटा दिया गया, कारण क्या है, हम तुमको बता रहे हैं, मेरी बात समझना। हाँ, डिवोर्स मैं वैलिड नहीं होता था, वैलिड नहीं होता था। दीपक क्या पूछा तुमने, कुछ सवाल पूछ दिया करो, सब ना लिखा करो कि बताया नहीं गुरुजी, आपने रिप्लाई नहीं दिया, सवाल लिखा करो। ग्राम पंचायत, लड़की भाग गई लड़का के संग, पकड़े गए, क्या हो, ये क्या हो रहा है, घुरहू तुम्हारी लड़की भागी उस लड़के के साथ, गोबर के साथ, अब बताओ क्या हो। घुरहू कहेंगे का मालिक करे, हमारे पता नहीं है, कौन दिक्कत बतावे, पता नहीं कब मिल गए, सब भाग गए, हम तो देख ही नहीं पाए। एक घुरहू जो पता नहीं कैसे फूलमतिया इसको रखी, पंचायत बैठती है, निर्णय देते हैं पंच लोग, कहते हैं बियाह कर दो दोनों का, भाग गए थे दोनों, बियाह कर दो, अब सहो, अब लेके रहो, ऐसे पंचायत बैठती है। वहां से मामला रफा दफा हो जाता था। जब लोग पढ़ने लिखने लगे और जब युवा हो गए, तो इन पंचायतों का वैल्यूएबल मान करवे नहीं किए, मान हुआ नहीं। जब तक पुलिस न आए, गरियाए न, तोड़े न, बोले न, तब तक मानते नहीं, उत्पाती हो गए। पहले वाले लोग सम्मान करते थे, लेकिन अब नहीं। तो खाप पंचायत वगैरह बड़ी सहायता करती थी न्यायपालिका में। बकरी चोरी का मामला बताइए चल रहा है वहां पर, बकरी 5,000 की बकरी थी, खाप पंचायत में 7,000 रुपया दिलवा दिए, खत्म मामला हो गया। अब बकरी चोरी, साहब बकरी चोरी हो गया, ठीक है बकरी चोरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अपन यहाँ पे जो है दिमाग खराब है सुप्रीम कोर्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी ले लिया था गर्मी का। आर्थिक सलाहकार, ये नीति आयोग के आर्थिक सलाहकार आईएएस अधिकारी साहब कहे सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी नहीं लेना चाहिए था, इतना उसके पास पेंडिंग केस है, छुट्टी ले रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर से चालू हो गई सुप्रीम कोर्ट, कहीं भाई तंज कस रहे हैं सब, गर्मी की छुट्टी लोग लिए थे अभी हाल ही में। तो ग्राम पंचायत तो खत्म हो गई, ये जीपीसी तो खत्म हो गई, पहले मामला चल जाता था। लेकिन मैं खुद देखा हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तहसीलों में ग्राम पंचायत कोर्ट बनाई। मैं गया था अपने गांव के तहसील में, जब देखा तो वहां गया था, कुछ कचहरी में काम था, उसी तहसीलवा में काम था, जमीन का मामला था, तो देखने गया था, तो वहां देखा कि मैंने ग्राम पंचायत न्यायालय लिखा है। मैंने कहा ये कहां से यहां आ गई, तो पूछा, उन्होंने कहा सर ये तो 2019 से स्थापित है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर कौन केस चलता है, तो कहा कि यहाँ पर जो है केस चलता। मैं देखा कि न्यायाधीश के पद पर एक लड़की बैठी हुई है, क्या गजब का एटीट्यूड है, पढ़ लिख करके, शादी नहीं की थी अभी, गजब। हम देखे, बड़ा मोटिवेट हुए उस दृश्य को देख करके। और पूरा ब्लेजर में बैठी हुई थी, आज भी मुझे याद है, बाल रंगवाई थी, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठी हैं, बाल रंगवाई थी, लाल पूरा करवाई थी यहां से वहां तक। ऐसे मैंने कहा तो देखा मैं कि आगे आगे कटघरा बना हुआ है, कहीं बकरी चोरी का मामला है, तो कहीं मेढ़ पर से गिर गए थे उनका मामला है। ऐसे मामले चलते हैं वहां पर। अब मामला का बड़ा तेज निस्तारण होता है, तुरंत पेशकार था, उसको 400 रुपया दीजिए, नीचे लिखा गया बकरी चोरी का मामला है, 4,000 रुपया जुर्माना दीजिए, नहीं दीजिए तो ही जेल में डाल देंगे। आज देखा तो बड़ा मोटिवेट हो, बताइए पढ़ लिख करके जो है आत्मनिर्भर बन गए, कितना बढ़िया पद है, शानदार पद है। हाँ, आगे चल रहे हैं। बिहार में है कुशेश्वर, उत्तर प्रदेश में आ गया है वंशिका, ये हमारी जो लैंग्वेज है खड़ी बोली है। रितेशवा क्या बतावें, हाँ बिल्कुल ज्योत्सना कह रही हो, तुम लोग भी आगे बढ़ो, जाओ न्यायाधीश के पद पर बैठो। सोचो न्याय दे रही, कितना बढ़िया मतलब पद है, एक महिला न्याय दे रही है, निर्णय कर रही है। निभा तहसील होता है बच्चा, गांव में तहसील होता है जहां पर काम होता है, समझ गए सोनम जी। अच्छा देखो, अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला किए, हाई कोर्ट में अपील देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, यहां से यही एकल तंत्र ऊपर चढ़ता है मामला। ये अनुच्छेद 124 में, किसमें है 124 में, अनुच्छेद 214 में, किसमें है 214 में, अनुच्छेद 233 में, 232 डी और 233 में भी है। क्योंकि 233 में कहा गया है 233 में, जिला न्यायालयों में
न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। 214 में कहा गया है, एक 124 में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी में न्यायाधीश सब तुमको देखने को मिलेंगे। हाँ रितेश ऐसे कर मेरे साथ, क्या परेशान है? 3 साल में तो ससुर तुमको आईएएस बना दूंगा मैं, तुम्हारे पास तो बहुत समय है। वेरी गुड, एकदम रहो ही सही। हाँ 214 में बाबू कहा गया है, प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगी। हाई कोर्ट होगी, एचसी का मतलब हाई कोर्ट। कहा जाए कहीं नहीं होगी तो आप जानते हैं कितनी हाई कोर्ट है इस समय? इस समय कितनी हाई कोर्ट है? इस समय कितनी हाई कोर्ट है? 3 साल तो बहुत समय हमारे पास। अच्छा मोहित, मोहित परेशान मत रहो, हमारे साथ बने रहो, तुम्हारे कलेजे में बैठेगी बात। बहुत बढ़िया। निभा, विशा, विकास, रितेश, है वाह, योगेश, आरुष, सोनम, पता तो तुम लोग को सब है। रवि, रोहित, हाँ, कुशेश्वर, उषा, वाह, 25 बता रहे हैं सब, आगे पीछे नहीं बता रहे हैं। वंशिका, आगे देखो। तो कहा गया भैया प्रत्येक राज्यों में होगी, तो ये 28 राज्य है ना, तो कहा है 25 है। वाई 25 कहा है 25 है, तो 216 में कहा गया है नए हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा। गठन, बस इतनी बात लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें। इतनी बात लिख लीजिए, यही हमारे एकल न्यायपालिका तंत्र की बात है। यही तक जल्दी लिख लीजिए, हो जाए तो तुरंत बताइए, फिर मैं आगे चलूं। अब संविधान सभा की बात करने चलूं मैं, आप लोग फंसा देते हैं हमको। है वाह, बिल्कुल बिल्कुल। 6 हैविंग कंट्रोल ओवर मोर देन वन स्टेट यूटी। नाम बता सकती हो उन हाईकोर्टों का? नाम बता सकती हो? सोनम बताओ उन हाईकोर्टों का नाम, मदद कर दूं मैं। कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। रितेश एकदम बन जाओगे बाबू, यही सीजीएल कराएगी तुमको देगी। अच्छा मोहम्मद अनस, जाने दो कोई बात नहीं, आओ देखो। गुवाहाटी हाईकोर्ट, चलो आगे देखते हैं। यहां तक हो गया, ठीक। अब मैं तुमको पढ़ा क्या रहा था, हमारी बात सुनना। तीसरी क्लास चल गई, बहुत धीरे धीरे चल रहा है हम लोग, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, हम हिंदी में पूरा लिख रहे हैं, अंग्रेजी सबको पता है। हम पढ़ते हैं संविधान, हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट, हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के पार्ट। हम कितने पार्ट देखे? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया चौथी। काम पारदर्शिता का काम करती ही नहीं है। विधायिका 2 प्रकार की, एक केंद्र में है, एक प्रांत में है। तुम लोग तो बच्चों को पढ़ा दोगे अपने, अरे अपने मतलब घर के बच्चों को, चाचा के लड़कवा को, फूफा के लड़कवा को। एक संसद और एक विधानमंडल। संसद में कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन सा? राष्ट्रपति,
राज्यसभा, लोकसभा। विधानमंडल में कितने अंग? 3 अंग। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। एक बार बना करके स्ट्रक्चर को घर के सामने कहीं चिपका देना, जहां पढ़ते उड़ते हो। ये कोनो किताब में न मिलेगा। कार्यपालिका 2 प्रकार की, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में 4 अखिल भारतीय सेवक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। समूह ए बी के अधिकारी, समूह ए बी के अधिकारी होते हैं। और यही शब्द मैं चाहता हूं लिखा रहे। ये क्लास भी अधिकारी वाला है। अधिकारी, बा गजब पैसा है साहब। कहीं आबकारी विभाग मिल गया, आय हाय हाय, गाड़ी लेके जाना, तुम कुछ कहना भी नहीं, कौन हो ठेका के सामने रुक जाना। अंग्रेजी शराब कैसे होता है? क्या लिखा होता है ऑपरेटर साहब, क्या लिखा होता है? वो जो अंग्रेजी वाली मदिरा होती है, अंग्रेजी मदिरा की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान। गाड़ी लाकर तुम लोग वहीं खड़ी कर देना, गाड़ी खड़ी कर देना वहीं पर। वो डिग्गिया खोल देंगे, जो ठेकेदार होंगे, डिग्गिया खोल करके उसी में 2 पेटी डाल देंगे। आगे 1 पेटी डालेंगे तुम्हारे, वो पैसा भरा होगा। ऐसे ऐसे होता है। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, जाके तथ्यों को देखना। अरे मत कहो, बहुत पैसा है। जो तुम्हारा पैसा आएगा वो जेब खर्चा होता है, होता है। क्या करोगे, क्या करिएगा? आबकारी विभाग बताया हूं। आबकारी विभाग को अंग्रेजी में कौन सा डिपार्टमेंट कहते हैं? लिक्वर डिपार्टमेंट कहेंगे क्या उसको? अब देखना, हाँ, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, खंडपीठ लखनऊ में है। समूह सी के कर्मचारी बच्चा, समूह सी के जो सी वर्ग के हैं कर्मचारी होंगे, 12 पास कर्मचारी बनाता है। सीएचएसएल कर्मचारी है, 10+2 कर्मचारी है, एलडीसी कर्मचारी है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो एसएससी कराती, बहुत सारी पोस्टें दी हुई हैं। और समूह डी के सहायक संवर्ग, समूह डी के चपरासी लिख दे रहा हूं, सहायक संवर्ग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग, एमटीएस 10 पास। अस्थाई में, अस्थाई में जो 5 साल के लिए आता हो चला जाता हो। हम तुमको ये बता दे रहे हैं अस्थाई में कौन कौन, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधान तक। न्यायपालिका बता ही दिया, एकल न्याय तंत्रात्मक है। क्या कहते हैं? सबसे पहले जाकर के पोस्ट देखो, कितनी बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट होती है। एसएससी जो पैसा दे देगी, या तो एसएससी दे देगी या तो लोक सेवा आयोग देगा। 124 में, 214 में, 216, 233, 312 में, 315 में यूपीएससी। यही तुमको पढ़ाया हूं, सार सब बता रहा हूं। 79 में, 52 में, 80 में, 81 में, 168 में, 153 में, 155 में नियुक्ति, 170 में, 171 में। इससे ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हूं, इतने बताया हूं। सेंट्रल की जॉब है। बहुत बड़े, बिल्कुल जो सही कह रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हैंडसम सैलरी हो। हैंडसम दुल्हा नहीं चाहिए, हैंडसम दुल्हन नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन एक मिला है, कट जाएगा समय, रंग रूप ढल जाएगा। जो बच्चे तुम्हारे आएंगे, पीढ़ी आएगी, सोचना कि डॉक्टर बनाए, सोचना कि देश के लिए कुछ काम करने के लिए बनाए, उनके लिए पढ़ो। उषा आईएएस की सैलरी तो बहुत शानदार होती है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, 56,000 शुरुआती मिलता है। लेकिन पैसा साहब, एसडीएम सिखा पूछ रिश्वत। अरे तुहार रिश्वत जो है, अब हम बात बताएंगे बड़ी कड़वी
रिश्वत तो छोड़िए, रिश्वत क्यों लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। अनु कुछ पूछ रही हो क्या? मैं हट जा रहा हूं, आगे से देख लो। अनु क्या पूछ रही हैं? अनु यादव, कुशेश्वर बाबू, बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हमको। इंडियन फास्ट एससी प्लीज बताइए कि इसका मतलब क्या है, बताना। यूपीएससी सुमित बाबू 315 में है, 315 अनुच्छेद 315 315। मोहित बिल्कुल बताओ भैया, बिल्कुल पूछो। अच्छा अनु, अनु, दो चार लोगों को मैं एकदम बता दे रहा हूं काम। ये संविधान है, कहीं आता है हो, कौन हूं पेपर देते, कौन हूं मतलब है। सोनम, आरओ का मतलब सर, आरओ कौन सा आरओ पूछ रही हो? पानी वाला आरओ पूछ रही हो कि समीक्षा अधिकारी वाला पूछ रही हो, जो लोक सेवा आयोग कराता है, जिसका पेपर होने वाला है अक्टूबर में, अक्टूबर में कि नवंबर में। समीक्षा अधिकारी होता है, रिव्यू ऑफिसर कहते हैं उसको, चुनाव आयोग में ड्यूटी लगती है उसकी। एलएलबी जब तक ऊषा जो है, देखो संविधान में जो है एलएलबी, अगर आपकी ला की पुस्तक है, एलएलबी के लिए कोई पुस्तक पढ़ रहे हो तो हमसे सलाह ले लेना, बीएल बाबेल लेना, कभी बसंती लाल बाबेल, मस्त पुस्तक है, बढ़िया है, पढ़ चुके तो आ जाएगा ना। गोलगप्पे वाला आ गया। आईआरएस, आईआरएस यूपीएससी में होती है, चौथी पांचवी पोस्ट होती है। आईआरएस एक रेलवे पोस्ट है और एक रेवेन्यू पोस्ट है, जिसमें रेलवे और रेवेन्यू दोनों बहुत मजा है, दोनों बहुत मजा है। अरे एकदम एकदम एकदम। अब देखो ये तुमको बता चुका हूं, इतनी बात हो चुकी है। अब इतना, इसको कहते हैं संविधान की संरचना, चैप्टर का नाम संविधान की संरचना, अभी यही चल रहा था हमारा, संविधान की संरचना। ऐसे बनाना अपने मन से, एक बार बनाना, जीवन में ना भूलोगे, बाल बच्चों को पढ़ाओगे। अंग्रेजी में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संरचना। यह है, ये बात। हमारा जो न्यायपालिका बचा था मैंने पढ़ा दिया उसको। अब जो हम उसकी बात करने जा रहे हैं, जिस संविधान की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं, इसमें चार चीजों को हमको पढ़ना है। पहला प्रस्तावना, दूसरा अनुसूची, तीसरा भाग, और चौथा हम पढ़ेंगे आप वाले बैच में अनुलग्नक। अनुलग्नक क्या होता है? अपेंडिक्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, अपेंडिक्स कहते हैं। भाग में ही पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद, अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं इसको। 395 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 22 भाग थे जब संविधान निकला था, तो अनुसूची 8 थी, अब कितनी है? 12 है। अंग्रेजी में इसको शेड्यूल कहते हैं बच्चा। अनुलग्नक को अपेंडिक्स, इसमें बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, जैसे संशोधन पढ़ते हैं, आयोग पढ़ते हैं, पदानुक्रम पढ़ते हैं, हायरार्की ऑफ इंडिया, सबसे पहले राष्ट्रपति का पद, फिर उसके बाद उनका पद, प्रस्तावना, इसको अंग्रेजी में प्रियम्बिल कहते हैं। तो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा टॉपिक यहां से शुरू होगा। अपेंडिक्स में गौरी पूरे संशोधन देखा जाता है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, सारा कुछ इसमें देखा जाता है। जितने आयोग हैं, लोकपाल, लोकायुक्त, सब उसमें देखा जाता है। पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ इंडिया, भारत की हायरार्की दिखाता है आपको कि सबसे बड़ा पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, उसकी चर्चा।
हाँ मंटू बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तरुण, तरुण ये बाइलिंगुअल ना है बाबू, तरुण ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आल गवर्नमेंट कमीशन, बिल्कुल बिल्कुल। तरुण बताओ। ठीक है, अंग्रेजी वाले बताएं, कोई दिक्कत हो रहा है क्या अंग्रेजी वालों को? आ रहा, बस तरुण एकदम परेशान मत होना। अब बाबू एक एक चीज से हम क्षमा मांगेंगे, समय मिलता है थोड़ा सा, उसमें हम अगर अंग्रेजी या हिंदी दोनों करने लगे तो हम कर पाए, वही कर पाए। लेकिन मैं इतना प्रयास करता हूं कि जो अंग्रेजी के कठिन अक्षर हैं उनका मैं उच्चारण इंग्लिश में कर देता हूं, बताता हूं, इसका मतलब भी बताता हूं, क्योंकि वो हमको भी पढ़ना पड़ता है। देखते हैं तो हम अब बाकी अब कहें कि सर कि प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगी, अब इसका अंग्रेजी बताइए, तो अब ये भाई व्याकरण की क्लास तो चल नहीं रही है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास तो चल नहीं रही कि हम व्याकरण करके बताएंगे। पढ़ाएंगे, कोमल संविधान का विकास पढ़ाएंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे उसको, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाते हैं उसको। हाँ देंगे देंगे, रितेश दूंगा, बिल्कुल दूंगा। हाँ ज्योत्सना देखो, और बच्चे हैं सब लोग कोऑपरेट करेंगे, बहुत मजा आएगा। मोहम्मद अनस रिजल्ट नहीं आया अभी? अच्छा उषा बीएल बाबेल है बच्चा, बसंती लाल बाबेल। ठीक है, बहुत बहुत ठीक ठीक ठीक, तो आज इतना रहने देते हैं। ठीक भैया तरुण, ठीक भैया तरुण है, रितेश, यशवंत, कुशेश्वर, उषा, सोनम, निभा, गौरी, ठीक है, अंबुज, आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।